इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट। और उसमें हम लोग समरी देख रहे थे। पिछली वीडियो में हमने कुछ समरी देखी थी इसकी, ये सब एनसीईआरटी के नोट्स हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी हमने देखा था, आरबीआई के बारे में पढ़ा था। फिर बैंक जो डिपॉजिट लेती है उसका क्या करती है उसके बारे में ब्रीफ में हमने समझा था। उसके बाद हमने देखा था लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, वो क्या करती है। फिर 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन देखे थे, कभी क्रेडिट हेल्पफुल भी होती है, कभी कभी हेल्पफुल नहीं होती है, पेनफुल सिचुएशन में इंसान आ जाता है। उसके बाद कोलैटरल हमने देखा था, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में देखा था और लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो लोन्स हैं वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल सेक्टर लोन और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन। जैसे नाम से क्लियर है, फॉर्मल मतलब जो फॉर्मल है जैसे बैंक्स या कोऑपरेटिव से लोन, और इनफॉर्मल मतलब मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब से जब लोन लेते हैं। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स को सुपरवाइज करता है। The RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance out of the deposits they receive. तो हमने देखा था जो आरबीआई होता है वो इशू करता है करेंसी को, पेपर नोट्स को, कॉइन्स को। तो यहाँ पर जो बैंक होते हैं वो जो डिपॉजिट्स लेते हैं तो उसमें से कुछ पैसे उन्हें बचा कर रखने पड़ते हैं अपने पास, ताकि कोई भी अगर जो डिपॉजिटर है वो आ जाए पैसे लेने तो वो उसको पैसे वापस कर दे, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड पर हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। तो आरबीआई ये सुपरवाइज़ करता है कि हर बैंक वो कैश बैलेंस को मेंटेन रख रहा है, सारे के सारे डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं वो सबको वो लोन पे नहीं दे रहा है। तो हर बैंक को रखना ज़रूरी है कुछ मिनिमम कैश बैलेंस, और आरबीआई उसको सुपरवाइज़ करता है कि सब बैंक ने वो कैश बैलेंस रखा है कि नहीं। RBI sees that the bank give loans to small cultivators, small scale industries, small borrowers too. तो आरबीआई ये भी देखता है कि जो बैंक्स हैं वो सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन या कंपनी को लोन्स ना दे के साथ ही साथ छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटी कंपनियां, छोटी इंडस्ट्रीज़, इनको भी लोन दें। Periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom and at what interest. तो पीरियडिकली बैंक्स को ये सबमिट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन कि वो कितना मनी लेंड कर रहे हैं, किसको लेंड कर रहे हैं, और साथ में इंटरेस्ट रेट क्या है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं जैसे मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एम्प्लॉयर्स, ट्रेडर्स, तो इन सब के जैसे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के लिए आरबीआई जो सुपरवाइज़ करेगा, लेकिन इन सब के लिए कोई ऐसा कंपनी या फिर ऐसा कोई हेड या ऐसा कुछ नहीं है जो इन सब को सुपरवाइज़ करता है। तो ये लोग जनरली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकी हाई होती है क्योंकि एक सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर में। अब हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर्स इज़ यूज टू रीपे द लोन। अब अगर ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो प्रिंसिपल के साथ हम लोग को इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना होगा। मतलब जब हम लोग पैसे लौटाएंगे तो जितने पैसे लिए वो तो लौटाने ही होंगे, साथ में इंटरेस्ट जो लगा है उसके एक्स्ट्रा पैसे भी हमें लौटाने होंगे। तो जब हाई कॉस्ट होता है इनफॉर्मल सेक्टर में तो जो इनकम आती है वो पूरी नहीं हो पाती है, अभी भी कुछ पैसे और देने की ज़रूरत होती है। तो इसके कारण फिर हम लोग पैसे उधार लेते हैं, फिर अगले बार फिर ये कर्ज बढ़ जाता है। तो ऐसे करते करते कर्ज के ऐसे जाल में इंसान फंसते जाता है जिसको डेट ट्रैप कहते हैं। तो अमाउंट टू बी रीपेड, अब क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे देने हैं, तो जब पैसे हमारे पास आए तो वो क्या है थोड़े कम आए, ठीक है, तो हमें पर ज़्यादा पैसा देना है, तो कुछ पैसे बच गए। उन पैसों को चुकाने के लिए हम लोग और लोन लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अमाउंट टू बी रीपेड, जितना अमाउंट देना है वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन इनकम ऑफ द बोरोवर, बोरोवर की इनकम से। उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड्स टू लेंड मोर। तो जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं उनको ज़्यादा लेंड करने की ज़रूरत है ताकि फॉर्मल सेक्टर के लोन्स, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट उनका कम होता है तो लोगों को फॉर्मल सेक्टर के लोन्स मिल पाए। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होना चाहिए। 85% of the loans taken by poor households in the urban areas are from informal sources. तो अर्बन एरियाज़ में जो पुअर हाउस होते हैं वो 85% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। ऐसा सिमिलर क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चन 2025 में ही आए हैं सीबीएसई में। तो एनसीईआरटी में आप पाई चार्ट की मदद से और इन्फॉर्मेशन रीडिंग करके आप ले सकते हैं।
While formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, बैंक्स और कॉपरेटिव्स को जगह जगह खुल के पीपल को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि सबको लोन मिल पाए, है ना, एवरीवन रिसीव दिस लोन्स। फिर उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs फॉर द पुअर। तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं, कम बैंक्स प्रेजेंट होते हैं। इवन व्हेन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन इनफॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, तो इनफॉर्मल सोर्सेज में जाके हम लोग 1-to-1 बात करके लोन ले सकते हैं, पर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। लेकिन जो बैंक्स वगैरह में होते हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है, बहुत सारे साइंस, बहुत सारे पेपर्स वगैरह, फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। फिर कोलैटरल की कमी के कारण भी कई लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं। तो रूरल एरियाज़ में SHG का फॉर्मेशन होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन into small self help groups SHGs and pool या collect their savings। तो कुछ members जिनमें से ज़्यादातर मतलब महिलाएं भी रहती है वहाँ पर, तो जो members होते हैं किसी रूरल एरिया के, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी सेविंग्स होती है उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, पूल करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। तो उनके पास हो जाता है, पैसे हो जाते हैं, फिर उसी पैसे से ज़रूरत पड़ने पे जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स लोन ले सकते हैं। Members can take small loans from SHG to meet their needs. The group charges interest on these loans which is less than what money lenders charge। तो जो मनी लेंडर्स होते हैं वो लोग बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन जो SHG में जब जो सेविंग्स कलेक्ट होती है उसके बाद जब कोई मेंबर उसी से लोन लेना चाहता है तो उसके लिए जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू मनी लेंडर्स। After 1 or 2 years of savings, the SHG becomes eligible to avail loan from bank। कुछ साल की सेविंग्स के बाद अब उनके पास कोलेट्रल हो गया वो सेविंग्स, तो उसको वो लोग कोलेट्रल के रूप में रख कर बैंक से लोन ले सकते हैं। द ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो लोन को रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप पर होती है। SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral। तो जो SHGs होते हैं वो borrowers को हेल्प करते हैं लैक ऑफ कोलेट्रल, क्योंकि इंडिविजुअली जाएंगे तो फिर हमारे पास डिपॉजिट या कुछ नहीं है कोलेट्रल के लिए, लेकिन कुछ लोग अपने मेंबर्स अपनी सेविंग कलेक्ट करके 1-2 साल बाद इतने पैसे हो जाते हैं कि उसको कोलेट्रल के रूप में रख कर वो लोग लोन ले सकें। इंडिविजुअली फिर कोलेट्रल का एब्सेंस के कारण लोन नहीं मिलता है। Apart from this, SHG also becomes a platform to discuss and act on variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc। तो रूरल एरिया के मेंबर्स जब मिलते हैं तो वो लोग अपने लोन्स वगैरह के बारे में बात तो करते हैं, साथ में जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, समाज के जो मुद्दे होते हैं जैसे हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, उसके बारे में ये लोग मीटिंग करते हैं। तो ये हमें पढ़ना था मनी और क्रेडिट में। हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स CBSE NCERT में आगे बढ़ेंगे।